जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में। ल्यूकोसाइट्स या उसी का दूसरा नाम वाइट ब्लड सेल्स WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये हमारे शरीर में रोग से लड़ने में क्षमता प्रदान करती है, यानी इम्यूनिटी पावर, रोग से लड़ने में मदद करती हैं। कितनी हमारी किसी भी वो रोग किसी बैक्टीरिया से हो, वायरस से हो या फिर कोई और फॉरेन बॉडी बाहरी चीज़ हमारे शरीर में आ जाती है, तो भगवान ने, ऊपर वाले ने हमारे शरीर में एक नेचुरल केमिकल, एक नेचुरल सेल्स रखे हैं और उस सेल्स के द्वारा नेचुरल केमिकल सिक्रीट होते हैं, स्रावित होते हैं और उससे हमारे रोग से लड़ने की क्षमता मिलती है और प्रदान होती है। ठीक है, यानी कि मोटा मोटी कहिए तो ये एक इम्यूनिटी में, रोग से लड़ने की क्षमता में मदद करते हैं। यानी कोई भी बैक्टीरिया, जब हम लोग कोई बाहर का चीज़ खाते हैं, जैसे कुछ भी हो, जैसे समोसा है, चाट है, फुचका है, अगर वो कंटामिनेटेड है, उस पर चारों तरफ इन्वायरमेंटल है, बैक्टीरिया चारों तरफ संचरित हो रही है और उस पर जा करके बैठ गई और वही हम समोसा जा करके खा लिए। जब खा लिए तो हमारे शरीर में वो चला गया बैक्टीरिया अंदर, या पैरासाइट्स चला गया, परजीवी, कीड़ी, वो सब चला गया हमारे पेट के, शरीर के अंदर, और वो क्या कर देगा, इन्फेक्शन कर देगा। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी तो इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी, इसका मतलब अगर पूरा डिटेल किया जाए तो ल्यूकोसाइट्स एक वर्ड है, ब्लड की सेल्स होती हैं। ब्लड की सेल्स 3 प्रकार की थी। RBC जिसमें हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ढो रही थी, WBC या ल्यूकोसाइट्स जो इम्यूनिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, सूक्ष्मदर्शी जीवों से, उसके अटैक से हमको प्रिवेंट करता है, बचाव करता है। और एक सेल थी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉट को करने में मदद करता है, कोगुलेशन में मदद करता है, थक्का बनाने में। तो ये जो WBC है, जो ल्यूकोसाइट्स है, ये बाहरी जो भी बॉडी वस्तु, हमारे जीव हमारे शरीर में जब आते हैं तो इनकी जो नंबरिंग होती है, जो संख्या होती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध है, अगर उधर से 10 गोली चलेगा तो इधर से भी 10 गोली चलेगा। यानी कि उधर से अगर 10 बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएंगे किसी माध्यम से, पानी से आए, खाना से आए, जैसे, तो हमारे शरीर में, हमारे बोन मैरो में, हमारे लिम्फ वाले ऑर्गन में क्या बनेंगे, उतना न्यूट्रोफिल बनेंगे, उतना लिम्फोसाइट, यानी अभी हम आगे ना बात करके, यानी कि वो WBC बनेंगे, ल्यूकोसाइट्स बनेंगे। और वो क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर आया है या कोई भी फॉरेन बॉडी जो बाहरी चीज़ हो, उसको क्या करेगा, वो फैगोसाइटाइज करेगा, भक्षण कर जाएगा, या फिर उसको केमिकल उस पर सिक्रीट करेगा, ऐसा केमिकल करेगा कि उसको नष्ट कर दे। तो यही सब हम लोग आज देखेंगे, मोटा मोटी आज हम लोग ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखेंगे। तो ल्यूकोसाइट्स और या वाइट ब्लड सेल्स, WBC इसको शॉर्ट में कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ल्यूक मिस होता है व्हाइट, साइट्स मिस होता है सेल, और ये किसका सेल है, ब्लड का, इसीलिए कहा गया ल्यूकोसाइट्स। ल्यूक मिस होता है व्हाइट। ये जो ल्यूकोसाइट्स ब्लड सेल्स होती हैं, ये सफेद कलर की होती हैं। ठीक है, सभी। ठीक है, आगे हम लोग बताएं कैसे होती है और क्या क्या होती है। तो एक एक करके पॉइंट कुछ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। WBC यार मोबाइल में चलने योग्य, पैर नहीं रहेगा, सीडोपोडिया मोशन से चलेगा। ऐसे अगर ब्लड में है, ब्लड में ये मान लीजिए कोई सेल है तो ये संचरित करेगा। अब इसका साइज ऐसे हो जाएगा, फिर साइज ऐसे चेंज होते जाएगा, सीडोपोडिया, और ये क्या है, ब्लड में संचरित होने वाली है, तो इसलिए कहा गया मोबाइल। WBC आर मोबाइल। WBC जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है वो चलने मोबाइल होती हैं, चलने योग्य होती हैं। सेलुलर कोशिकीय कंपोनेंट्स, भाग होते हैं, घटक होते हैं ऑफ द बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम, मतलब शरीर की रक्षा तंत्र का यह सेलुलर कंपोनेंट, कोशिकीय भाग है, और ये मोबाइल होती हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम ऑफ ब्लड, यहां छूट गया, ऑफ ब्लड, ब्लड की, या ऐसे ब्लड ना भी रहे, शरीर की जो रक्षा तंत्र है, शरीर में कोई भी, आपकी इम्यूनिटी से मतलब क्या है, रोग से लड़ने की क्षमता, वो कौन कौन करता है, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट्स बनाता है, आगे हम लोग देखेंगे। और यही WBC बताता है, यही WBC में जो लिम्फोसाइट्स है वो हमारे एंटीबॉडी को बनाता है। और क्या बनाता है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट्स, ये सब रोग में लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। कभी भी कोई बैक्टीरिया आएगा तो वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र का ये एक कंपोनेंट, सेलुलर कंपोनेंट है, और ये मोबाइल होता है। दूसरा पार्ट,
मोबाइल्स लैक्स हीमोग्लोबिन, सॉरी, WBC लैक्स हीमोग्लोबिन। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन केवल कहाँ पाया जाता है? RBC में, ठीक है, और RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तीसरा पॉइंट, WBC स्टॉपेजेस न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 3 to 7 न्यूक्लियाई। WBC का या ल्यूकोसाइट्स का, WBC कह लीजिए या ल्यूकोसाइट्स कह लीजिए, उसकी जो न्यूक्लियस होती है, ये सेल है और उसके अंदर ये जो न्यूक्लियस होती है, ये छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, यानी बेटा है, माँ है और उसके छोटे छोटे बच्चे हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियाई। यानी इसी से बढ़ जाएगा एक और न्यूक्लियाई, एक और न्यूक्लियाई। मैक्सिमम कितना तक बढ़ सकता है? 7 न्यूक्लियाई हो सकता है। बहुत सारा सेल होगा ऐसे। डॉक्टर साहब लिखते हैं पुर्जा में, आपके प्रिस्क्रिप्शन में, TCDC। TC का मतलब क्या होता है? टोटल काउंट ऑफ WBC, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का WBC का टोटल काउंट लिखते हैं। और लिखते हैं DC का मतलब डिफरेंशियल काउंट। डिफरेंशियल काउंट्स का मतलब न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल और लिम्फोसाइट, ये सब का परसेंटेज आपको बता के देना है। तो वही चीज हम लोग आगे देखेंगे। तो न्यूक्लियस, WBC का न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 3 to 7 न्यूक्लियाई, 3 से 7 न्यूक्लियाई में इसके न्यूक्लियस बटे रहते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो ल्यूकोसाइट्स को बांटने का 2 आधार है। किसी को बांटने का, कोई कहता है ये बच्चा बहुत तेज है, तो वो भाई ये कंपटीशन निकाल सकता है, इसको आगे बैठाइए। जरूरी नहीं है आगे बैठने वाला लड़का ही, बेंच पर बैठने वाला पीछे वाला लड़का भी IAS और PCS बनता है, या अधिकारी या कुछ भी बन सकता है। एक रैंक होती है, कैटेगरी चुनी जाती है कि हाँ ये भाई आप ये का, आपके टैलेंट के ऊपर आपको काम दिया जाता है। उसी तरह यहाँ पर है, इसको अगर ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स 5 होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल और लिम्फोसाइट्स, आगे हम बता रहे हैं, ठीक है। इस पांचों को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं, वो भी किसके आधार पर? ग्रेन्यूल्स के आधार पर। ग्रेन्यूल्स क्या होता है? ये सेल है और सेल के अंदर दानेदार नुमा संरचना होती है, उसी को ग्रेन्यूल्स है। जिस सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। यानी कि ग्रेन्यूलोसाइट्स का मतलब ग्रेन्यूल्स, साइट्स मीन सेल, सेल में जो ग्रेन्यूल्स पाए जा रहे हैं उसको ग्रेन्यूलोसाइट्स। और एक होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स, जिसमें ए मीन्स अब्सेंट, ग्रेन्यूलोसाइट्स मीन्स ग्रेन्यूल्स मीन्स ग्रेन्यूलोसाइट्स मीन्स सेल। जिस सेल में ग्रेन्यूलोसाइट्स नहीं पाए जाते हो उसको ए ग्रेन्यूलोसाइट्स या नॉन ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं, और जिसमें पाए जाते हैं उसको ग्रेन्यूलोसाइट्स कहते हैं। तो ये बांटा गया किसके आधार पर? ल्यूकोसाइट्स डिवाइड किसके आधार पर बांटा गया? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन। नाभिक के डिवीजन के आधार पर ल्यूकोसाइट्स को बांटा गया है, और वो होता है 5 प्रकार का। मैक्सिमम 7 न्यूक्लियाई हो सकता है, यानी एक न्यूक्लियस का 7 डिवीजन हो सकता है, 7 से ज्यादा न्यूक्लियस नहीं होगा। किसमें होता है? न्यूट्रोफिल्स में। ऑन द दूसरा एक तो बात दिया गया कि न्यूक्लियस के डिवीजन के आधार पर, एक न्यूक्लियस है और उसके बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, तो वो अलग अलग सेल्स में अलग अलग, किसी में 3 है तो वो न्यूट्रोफिल हो गया, 2 ही है तो वो इस्नोफिल हो गया, आगे हम बता रहे हैं। और दूसरा आधार बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ WBC सेल। मतलब श्वेत रक्त कोशिकाओं के ग्रेन्यूल्स, साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स के आधार पर बांटा गया ल्यूकोसाइट्स को। ये तो अब 5वां है, हम लोग इसको उठा लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ल्यूकोसाइट्स आर 2 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्यूल्स, ल्यूकोसाइट्स आर 2 टाइप्स। पहला है ग्रेन्यूलोसाइट्स, तो हम ग्रेन्यूलोसाइट्स का नाम लिख दिए हैं, और तीनों ग्रेन्यूलोसाइट्स में कौन कौन से होते हैं? और एक होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो ग्रेन्यूलोसाइट्स में कौन होते हैं? ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, यानी दानेदार नुमा संरचना इसमें प्रेजेंट होगी। और तो वो कौन कौन सी सेल होगी? इसका ट्रिक याद रखिएगा, नेब जी, एन से न्यूट्रोफिल, ई से इस्नोफिल, बी से बेसोफिल।
और जी से ग्रेन्युलोसाइट्स। जो भी आप अपना ट्रिक भी बना सकते हैं ठीक है। नॉर्थ ईस्ट बोर्ड गोरखपुर ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट बोर्ड गोरखपुर। और भी बना सकते हैं, नरेंद्र इमोशन बढ़ गया, नरेंद्र का इमोशन बढ़ गया, कुछ भी आप कर सकते हैं। हम लोग नेप जी याद रखते हैं। न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, ये सब क्या है, ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। यानी कि इस सेल में, इसके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स रहेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, यहाँ हम एक बेसिक बात बताएं, इसकी अगली जो वीडियो होगी हमारी पूरा डिटेल में बताएंगे, करीबन आधा घंटा से ऊपर का वीडियो होगा। न्यूट्रोफिल लेंगे, फिर उसका पूरा डिटेल हम करेंगे, स्नोफिल बेसो सब का डिटेल। यहाँ पर एक बेसिक हम पिक्चर बना दे रहे हैं, बस उतना ही। न्यूट्रोफिल लेकिन यहाँ भी काम भर बता देंगे। न्यूट्रोफिल्स या इसी का दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, मॉर्फो मीन्स संरचना, न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, न्यूट्रोफिल्स यानी कि जो इसकी न्यूक्लियस है ये पॉली यानी एक से ज्यादा हो रही है, 1 2 3, ये धागा नुमा संरचना से जुड़ती है, 4 भी हो सकती है अलग भी। ये क्या होती है, एक से ज्यादा है तो पॉली हो गया। मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर इसका बन रहा है मॉर्फो मीन्स मॉर्फोलॉजी संरचना, और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, और न्यूट्रोफिल्स ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। यानी न्यूट्रल ये जब डाई किया जाता है ना, थोड़ा सा ब्लड लीजिएगा, यहाँ पर एक ग्लास की स्लाइड होती है, लैब में जाइएगा, 1 बूंद ब्लड लीजिएगा और 45 डिग्री पे ऐसे स्प्रेड कर दीजिएगा स्प्रेडर से, तो ये टंग शेप का बेटर रहता है, टंग शेप का बन जाए ये स्लाइड, टंग शेप का। इसको हम लोग टेल कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं, और ये हेड होता है, ठीक है। तो ये हेड, हाँ। और यहीं पर हम लोग माइक्रोस्कोप देखते हैं तो उसमें मिथाइलिन ब्लू डाई आता है, उससे हम लोग उसको स्टैन कर सकते हैं, या फील्ड बी, फील्ड 1, फील्ड ए, फील्ड बी से भी स्टैन कर सकते हैं। और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोग को अलग अलग न्यूक्लियस आएगा, इस तरह का सब न्यूक्लियस दिखाई देगा। आगे हम बता रहे हैं किस तरह का दिखाए तो कौन सा WBC होगा, ठीक है। तो WBC 2 प्रकार के होते हैं। ग्रेन्यूल्स के आधार पर बांटते हैं हम लोग तो 2 प्रकार के होते हैं, अगर न्यूक्लियाई के आधार पर बांटते हैं तो 5 होते हैं। और 2 टाइप्स में ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में जिस साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हों, और ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हों। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में पहला हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल्स या पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ये कितना होता है ब्लड में, 50 से 70% होता है। और ये क्या करता है, बताए थे हम, डिफेंड में सुरक्षा करना फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट्स जैसे बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा, या फॉरेन बॉडी। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मदर्शी जीवों से हमको बचाता है, या बाहरी जो भी हमारे शरीर में कोई चीज आ जाए उससे हम लोग को ये बचाव रखता है। न्यूट्रोफिल्स यानी रोग में लड़ने की क्षमता हम लोग को बढ़ावा देता है या प्रदान करता है। कैसे प्रदान करेगा, बाई फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, फैगोसाइटाइज मीन्स भक्षण करना। यानी न्यूट्रोफिल क्या करेगा, जैसे बैक्टीरिया उसके पास, ये मान लीजिए बैक्टीरिया है और यहाँ आया, और ये तो पूरा ब्लड में संचरित करते रहती है न्यूट्रोफिल्स। तो ये क्या कहोगे, क्योंकि ये मोबाइल सेल्स हैं, ये क्या करेंगे, जैसे बैक्टीरिया आया इसको क्या करेंगे, इसमें अपना एक संरचना बना देंगे। आगे जब हम डिटेल करेंगे तब बताएंगे। ऐसे मान लीजिए जैसे न्यूट्रोफिल अभी ऐसे थी, अब ये क्या करेगी, अपना शेप ऐसे बना लेगी, एकदम ऐसे बना लेगी। अभी ऐसे थी, इसका स्ट्रक्चर बदल सकता है, ऐसे था अभी न्यूट्रोफिल्स। अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा ऐसे, ये गैप हो गया और ये यहाँ पर बैक्टीरिया आ गया, और फिर आगे जाएगा तो ये अब बैक्टीरिया पूरी तरह से इसके अंदर आ गया, और अंदर जब आ गया तो क्या करेगा, अपने अंदर निगल गया। खाना को हम ऐसे लेते हैं, मुंह में डालते हैं, फिर निगलते हैं, जब निगलते हैं तो अंदर जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उसी तरह न्यूट्रोफिल क्या करता है, अपने अंदर निगल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, और निगल करके उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसी को कहते हैं फैगोसाइटाइज कर दिया, या फैगोसाइटोसिस उस क्रिया को कहते हैं। केमिकल लाइसोसोम एक बहुत खतरनाक एंजाइम से होता है, वो निकलता है, और वो जो बाहर की जो वही बॉडी हमारे शरीर में रहती है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है, और हम लोग स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। तो डिफेंस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट
माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजेंट से हम लोग को ये बचाता है, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से या फॉरेन बॉडी से, बाई फाइगोसाइटोसिस करके ये हम लोग को बाहरी वस्तुओं से बचाता है। एक्यूट इन्फेक्शन में, तुरंत का भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में आ गया हो तो उसमें ये बहुत मदद करेगा। दूसरा है सेल्स ल्यूकोसाइट्स का, और ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है अगर WBC की बात करते हैं 50 से 70%। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये एक सेल है और इसकी बहुत सारी न्यूक्लियाई है, बहुत सारी न्यूक्लियाई है, 3 से 5 भी हो सकती हैं। ये ग्रेन्यूल्स है और ये न्यूक्लियाई है, 3 से 7 इसकी न्यूक्लियाई हो सकती है, और ये 50 से 70% लगभग रहेगा। अगर किसी में इन्फेक्शन हो जाए, कोई ब्लड लिया गया, उसके रिपोर्ट में, CBC के रिपोर्ट में जहाँ पर TC और DC जहाँ लिखा होगा, अगर टोटल काउंट की बात करें तो टोटल काउंट हम लोग का अगर पूछ दे कि ल्यूकोसाइट का टोटल काउंट कितना होता लगभग, तो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm, 4000 से 11000 पर CUMM लिखा रहेगा या क्यूबिक mm रहता है। अगर वही लिखे डिफरेंशियल यानी अलग अलग बताइए, न्यूट्रोफिल का कितना है, ईस्नोफिल का, तो न्यूट्रोफिल का कितना होना चाहिए 50 से 70%। अगर 70% से ज़्यादा आ जाता है उस बीमारी को न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिलिया हो गया, यानी कि उसमें कब ये बढ़ेगा, जब हमारे शरीर में कोई बाहर की चीज आएगी और इधर से क्या होगा, न्यूट्रोफिल गोली, अगर 10 गोली आया तो इधर 10 दुश्मन का जवाब दिया जाएगा, 20 आया तो 20, 50 या 70 तक इसका लिमिट है। 70 से अब आ गया 80 90, तो ये भी क्या करेगा, अरे बाप रे 70 आ गया दुश्मन, जल्दी से गोली बढ़ाओ, ये भी क्या हो जाएगा, तुरंत ये राइज कर जाएगा इसकी संख्या। जब ब्लड में काउंट होगा, ब्लड की जांच होगी DC, तो इसकी संख्या बढ़ के आएगी, यानी कि डॉक्टर समझ जाएंगे कि इसमें कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर और आगे की जांच की जाएगी। ठीक है, तो ये एक इन्फेक्शन से बचाव करता है। दूसरा इस्नोफिल्स या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर, पॉली मीन्स बहुत ज्यादा, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर मीन्स इसकी भी जो न्यूक्लियस होगी वो भी बटेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के आधार पर सेल्स बट रहे हैं। इस्नोफिल्स PMES शॉर्ट में कहा जाता है, ये बहुत रेयर मिलेगा, ये बहुत मिलेगा, पॉलीमॉर्फोन्यूट्रोफिल्स। इसकी संख्या परसेंटेज में 1 से 4% होती है। बहुत नाम के करें, ये बाइलोब्ड होती है, बाइलोब्ड मतलब 2 लोब होती है, इसकी 2 न्यूक्लियाई होती है और एक महीन धागे नुमा संरचना ऐसे रहती है। ये ग्रेन्यूल्स है क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट्स है। ठीक है, ये बाइलोब्ड होती है, हॉर्सशू शेप होती है और एंटी एलर्जिक होती है। एंटी एलर्जी का मतलब एलर्जी से हम लोग को बचाती है, जैसे सर्दी में, खांसी में, सर्दी में कोई एलर्जेंट हमारे शरीर में आ गया, जैसे कोई भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी, पोलन ग्रेन हो, आपका बैक्टीरिया हो, पैरासाइट्स हो, उससे आपको खांसी हो जाए, चाहे कोई प्रकार की एलर्जी हो जाए, तो उस एलर्जी में क्या बढ़ के आ जाएगा, इस्नोफिल बढ़ कर आएगा। ठीक है, इस्नोफिल की संख्या इंक्रीज कर जाएगी, 1 से 4 नहीं, 8 आ जाए, 10 आ जाए, 10% आ जाए इस्नोफिल, तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोफिल के बढ़ने की बीमारी को यहाँ 8% आ जाए तो क्या कहेंगे, इस्नोफिलिया हो गया। ठीक है, पैरासाइट्स में बहुत ज्यादा बढ़ के, जिसमें पेट में कीड़ा पड़ जाता है, वर्म पड़ जाता है, उसमें भी बढ़ के आता है। स्नीजिंग, बार बार खांसी होता है, सॉरी कॉफिंग में भी बढ़ जाता है, या कोई प्रकार की आपको एलर्जी है उसमें भी ये इस्नोफिल बढ़ के आ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि ये एंटी एलर्जिक है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, विरोध करना, एलर्जी मीन्स एलर्जी, एलर्जी का ये विरोध करने के लिए बढ़ता है, क्योंकि तुम भाई क्यों आ रहे हो, हम तो ही है। इस्नोफिल क्या, एलर्जी को खत्म कर दे, इस्नोफिल एलर्जी, इस्नोफिल ऐसे याद रखिएगा, एलर्जी में क्या बढ़ जाएगा, इस्नोफिल बढ़ जाएगा। बैसोफिल्स और या पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर बैसोफिल्स, इसकी संख्या 0.2 से 1% होती है और ये बहुत ज्यादा इसमें ग्रेन्यूल्स रहते हैं। इस सब में ग्रेन्यूल्स देखिए कम है, इसमें ग्रेन्यूल्स बहुत ज्यादा रहते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप का होता है, ऐसे ऐसे लग रहा है कि एस शेप का, ऐसे ये ट्विस्टेड रहता है, माने कोई चीज है ये है और ऐसे मोड़ दिए, हम ऐसे मोड़ दिए तो ये लगता है कि ट्विस्ट किया हुआ है। तो ये जो इसका न्यूक्लियस है वो ट्विस्टेड शेप का रहता है, बहुत ज्यादा इसमें बेसोफिल रहेगा, बहुत जल्दी दिखता नहीं है और गाढ़ा कलर का इसका दिखाई देगा। एस शेप्ड ट्विस्टेड 2 to 3, 2 से 3 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मोर ग्रेन्यूल्स, बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल्स इसमें पाए जाएंगे। और बैसोफिल्स सिक्रीट, बैसोफिल जो होता है वो 3 केमिकल का सिक्रीशन करता है, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और सेरोटोनिन। ये तीनों जो हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन, ये BP वैसोडाइलेटर होते हैं, यानी कि वेसल्स को फैलाने वाले होते हैं। ठीक है, वेसल्स को
फैला देते हैं, और फैला देते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बीपी और ये जो सेरोटोनिन या जो भी है, ये जो भी बेसोफिल्स जो सेल होती है कैंसर सेल से को खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा आती है। अगर कैंसर किसी पेशेंट को हो तो उसमें बेसोफिल आने लगता है, या बेसोफिल आ रहा है तो मे भी हो सकता है उसको कैंसर हो सकता है कि उसको कैंसर हो। बेसोफिल अच्छा नहीं है, बेसोफिल जनरली ब्लड में नहीं आता है, 0.2 से 1% रहता है, बहुत कम रहता है। ठीक है, तो ये सब थी आपकी ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में कि ए ग्रेनुलोसाइट्स वाली कौन सी सेल होती है। एक चीज है इसमें, एक चीज छूट रहा है, देखिए ल्यूकोसाइट्स जो थी, हम यहाँ इसीलिए नहीं बताया, ये चीज को हम बाद में लिखे हैं। ल्यूकोसाइट्स जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और इस्नोफिल और बेसोफिल्स, ये जो होती हैं ये चारों कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में। लेकिन जो लिम्फो फॉर्म्ड इन बोन मैरो में ये बनती हैं चारों। एंड लिम्फोसाइट फॉर्म इन लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड्स। और लिम्फोसाइट, लिम्फो नाम से पता चल रहा है, लिम्फ यानी लिम्फ की बात है। ब्लड और लिम्फ दो होती है, ब्लड से क्षमता है तो लिम्फ बनता है। तो लिम्फ जो है, लिम्फोसाइट जो होती हैं, जो लिम्फ नोड की ये सेल्स है। और लिम्फेटिक ऑर्गन, हमारे शरीर में लिम्फ बनाने वाले ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, स्प्लीन होता है, टॉन्सिल टंग के पीछे होता है साइड में, नहीं कहते टॉन्सिल बढ़ गया है, वो होती है स्प्लीन, प्लिया या तिल्ली कहते हैं, स्टमक के पीछे होती है। थाइमस ग्लैंड, ये तो थाइमस ग्लैंड हार्ट के बीच में यहाँ पर होता है, लेकिन एज के हिसाब से वो टिश्यू बन जाता है, वो मसल्स का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सब छोटा बच्चा में सबसे ज़्यादा लिम्फोसाइट इसी में बनता है। और ये थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी प्रदान करने में छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा मदद यही करती है। ठीक है, क्योंकि उसका बोन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ रहता है, और रोग से लड़ने की क्षमता आपको कहाँ से मिलेगी, लिम्फोसाइट से। तो लिम्फोसाइट क्या होता है, एक तो संख्या में बढ़ के आएगा, और थाइमस ग्लैंड से लिम्फोसाइट बनता है तो रोग से लड़ने की क्षमता हम लोग को प्रदान होती है। तो ये सब चीजें। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट सेल हो गई, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल। ए ग्रेनुलोसाइट्स की हम लोग अब बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की। ए ग्रेनुलोसाइट्स या उसी का दूसरा नाम नॉन ग्रेनुलोसाइट्स। ए मीन्स अब्सेंट, नहीं, ग्रेन्यूलो मीन्स ग्रेन्यूल्स, दानेदार संरचना, साइट्स में सेल, यानी इसमें इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे। या उसी का नॉन मीन्स नहीं ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स अब्सेंट इन साइटोप्लाज्म। ये सेल है और इसके सेल में ये जो ग्रेन्यूल्स है, साइटोप्लाज्म है ये, और इस साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, इसको ट्रिक है, एमएलए साहब हैं, कोई एमएलए है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, और ए मतलब ए ग्रेनुलोसाइट्स, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, ए मतलब ग्रेनुलोसाइट। वहाँ था नेब जी, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, बेसोफिल, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट्स, यहाँ पर था ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो एमएलए, एम से मोनोसाइट, एल से लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो 2 से 8% हमारे ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं, और ये सिंगल होती हैं। वहाँ पर आपको तीनों का नाम ध्यान से देखिएगा तो पॉलीमॉर्फो, पॉली तीनों में आ रहा था, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, यानी कि उसकी जो न्यूक्लियस थी उसका डिवाइडेशन हो रहा था, यानी कि 2, 3, 4 में छोटे छोटे न्यूक्लियाई में आ रही थी। उसका स्ट्रक्चर भी हम बना के बताए थे, और उसमें दानेदार नुमा संरचना भी था। इसमें कोई दानेदार नुमा संरचना नहीं होगी, और ये दोनों की न्यूक्लियस बटेगी नहीं, डिवाइड नहीं होगी, न्यूक्लियाई नहीं बनेगी। ये यूनिक इसकी पहचान है। सिंगल होता है, सिंगल हाफ मून शेप्ड। यहाँ पर थोड़ा सा इस्नोफिल में थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा, अर्धचंद्राकार का वहाँ हम हॉर्स शेप बता दिए हैं, हॉर्स शेप उसको गलत है, सॉरी, गलत नहीं, अगर उसको चाहें तो आप कर सकते हैं कि 2 लोब है, 2 घंटी है, इसे 2 मटर ले लीजिए और उसको एक धागा से लटका दीजिए, वही स्नोफिल है। तो थोड़ा सा वहाँ सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो होता है ये हाफ मून शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड होता है, वो हम थोड़ा इसको हम देख करके बता दिए। हाफ मून अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल जैसी संरचना होती है। देखिए ये है उसकी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है उसका। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस कैसा है, अर्धचंद्राकार, घोड़े के नाल जैसा है, ऐसे। ठीक है, तो यही है इसकी पहचान, और इसमें कोई दानेदार नुमा संरचना नहीं है, इसीलिए ए ग्रेनुलोसाइट। तो सिंगल हाफ मून, एक ही न्यूक्लियस रहता है, हाफ मून शेप्ड न्यूक्लियस। लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ा न्यूक्लियस इसी सेल का होता है।
ठीक है। इसी मोनोसाइट्स का, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल लगभग लगभग एक ही काम करते हैं। मोनोसाइट्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोफेजेज इन टिश्यू। जब ये ब्लड में रहता है तो मोनोसाइट्स कहते हैं, और जब ये टिश्यू में चला जाता है, ऊतक के एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर जब ये चला जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोफेजेज। और यही मैक्रोफेजेज रोग से लड़ने की क्षमता, यानी कि बाहरी जो भी एजेंट आते हैं, वो कार्सिनोमा करने कैंसर वाले हो, चाहे वो कोई एलर्जी करने वाले हो, या फिर कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस, उसको किल कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। डिफेंड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्मदर्शी जीवों से ये बचाव करता है। ठीक है। और ये सबसे ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस इसी का, लार्जेस्ट, ये क्वेश्चन है, परसेंटेज नहीं, सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन पाया जाता है, सबसे ज्यादा संख्या में कौन पाई जाती है, न्यूट्रोफिल 60 से 50 से 70%, और सबसे कम बेसोफिल। ठीक है, ये 2 से 8% पाई जाती है। लिम्फोसाइट्स, लिम्फ मीन्स लिम्फोसाइट में से लिम्फ का ये कोशिका है, ये 25 से 35% पाया जाता है। ये वैरी भी कर सकता है। न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज्यादा सेल्स यही पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी पावर में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सिंगल न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस इसका सिंगल रहता है, इसका कोई डिवाइड न्यूक्लियाई नहीं रहता है, बेटी नहीं रहती है। और ये मार्फोलॉजिकली 2 टाइप की होती है। संरचनात्मक अगर बात करें तो आधार के छोटा, अगर हाइट के हिसाब से कोई कहता है बौना है, ये लंबा है, उसी तरह इसकी साइज के, जो पूरी सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके साइज के आधार पर 2 प्रकार की होती है मॉर्फोलॉजिकली, इसलिए संरचनात्मक 2 प्रकार की होती है, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल। लार्ज लिम्फोसाइट न्यूक्लियस फुल फिल, इसकी जो न्यूक्लियस पूरी घेरे रहेगी, ये लगेगा नहीं कि ये सेल है ना पूरा ये वाला, और ये पूरा घेरे रहेगा न्यूक्लियस, इसका बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है, सिंगल रहता है ये। ऑफ साइटोप्लाज्म, लार्ज इन साइज, साइज में ये बहुत बड़ी होती हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट्स, ये भी इसकी न्यूक्लियस कोई बटेगा नहीं, और ये भी पूरा घेरा रहेगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन में ये जो डायामीटर है और ये जो डायामीटर है बहुत छोटी होती है। ठीक है, न्यूक्लियस फुलफिल ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसका न्यूक्लियस ये भी पूरा घेरा रहेगा, लेकिन इसकी जो स्मॉल इन साइज, इसकी जो साइज है वो छोटी होगी इसके तुलना में। हेल्प इन इम्यूनिटी बाई प्लाज्मा सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, और उससे हम लोग इम्यूनिटी और कैंसर को, एड्स को, या और भी बीमारी में लड़ने में क्षमता, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं लिम्फोसाइट्स में, बी लिम्फोसाइट्स। एंड बाई प्रोड्यूसिंग ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स एंटीबॉडीज। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स जो हम देखे थे वहाँ प्लाज्मा में बना था, लिम्फोसाइट्स में बना था, IgA, IgD, IgE, IgM और IgG, ये 5 एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होती है, जो रोग से लड़ने की क्षमता हम लोग को प्रदान करती है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स होते हैं, ये एक प्रोटीन होती है, एक केमिकल होता है, जो कोई भी अगर एंटीबॉडी हमारे शरीर में, एंटीजन बाहर से आता है तो इधर से उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाता है, और एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होता है, यानी उसको नष्ट करने की क्रिया होती है, और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, आप पूरा देख ही लिए कि ये अगर एक लाइन में कोई पूछे कि ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन, कार्य क्या है, तो ल्यूकोसाइट्स यही सब थी, 5 न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये सब थी। तो उसका कार्य क्या है, तो कार्य यही है कि ल्यूकोसाइट डिफेंड्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी जीवों से बचाव करती हैं। एजेंट कौन से सूक्ष्मदर्शी, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, बहुत सारे से ये हम लोग को बचाव करती है ऑफ फॉरेन बॉडी। ठीक है, ये हमारे पैरासाइट्स की वजह से, प्रोटोजोआ ये सबसे हम लोग को बचाव करता है। और या फॉरेन बॉडी, या बाहरी चीज से, जैसे एलर्जेंट, बाहरी चीज है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नहीं, एलर्जी पैदा करने वाला कोई कारक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है एलर्जेंट में। कार्सिनोमा एजेंट, ऑन्कोजन जिसको कहते हैं, जो कैंसर करने वाले एजेंट्स होते हैं, वो सब में भी लड़ने में ये मदद करता है। बेसोफिल बढ़ के आएगा, लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ के आएगा। क्यों? क्योंकि जानता है कि कैंसर सेल है, इसको हमको नष्ट करना है। और ये कैसे नष्ट करता है? बाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आपको बताए थे, भक्षण करता है जब न्यूट्रोफिल्स इनगल्फ, अंदर अपने निगल जाता है, और उसको एंजाइम्स के द्वारा
जैसे लाइपोलिटिक, प्रोटियोलिटिक, प्रोटीन को तोड़ने वाला, फैट को तोड़ने वाला एंजाइम्स न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स में या और भी सेल्स में पाए जाते हैं, उसको क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं और तोड़ करके जो बैक्टीरिया आई, जो वायरस आए, जो भी है उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं और फिर हम लोग को वो इन्फेक्शन नहीं होने देते हैं। या और बाई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, तो जो प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज मतलब एंटीबॉडीज उत्पन्न करके या फैगोसाइटोसिस करके, दो ही प्रकार से, मतलब इस प्रकार से आप जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो क्या कर सकती हैं, हम लोग को इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है, रोग से लड़ने की क्षमता, यानी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उसको नष्ट करने में मदद करती हैं। तो बाई प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस करेगा, लिम्फोसाइट। बाद बाकी जो भी हैं बेसोफिल को छोड़ के वो सब क्या करेगी, फैगोसाइटोसिस करेगी। खास करके न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों भाई हैं और दोनों फैगोसाइटोसिस वाली क्रिया से किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं। ठीक है, टोटल काउंट की अगर बात करें, टोटल काउंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स की, तो अगर कोई कह दे कि टीसी, टोटल काउंट ऑफ WBC कितना होता है, तो 4000 से 11000 सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर mm में। ठीक है, अगर 4000 से नीचे आ जाए तो ल्यूकोसाइट की संख्या पूरी टोटल ल्यूकोसाइट्स है। और एक होता है DC, डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC, इसका शॉर्ट होगा DC, डॉक्टर सब लिख देते हैं TC, इसका होगा TC, टोटल काउंट ऑफ WBC 4000 से 11000। और डिफरेंशियल काउंट्स में न्यूट्रोफिल की 50 से 70, स्नोफिल 1 से 4%, मोनोसाइट 2 से 8%, लिम्फोसाइट 25 से 30%, बेसोफिल 0.2 से 1%। इस सबसे ज़्यादा आ जाए या कम आ जाए तो बीमारी का वो संदेश देता है। जैसे अगर न्यूट्रोफिल बढ़ जाए तो न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट्स बढ़ जाए तो लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है। ठीक है, स्नोफिल बढ़ जाए तो स्नोफिल या मोनोसाइटोसिस हो जाता है, मोनोसाइट्स बढ़ जाएगा। और स्नोफिल ये सब बढ़ जाएंगे, मतलब सेल जो होती हैं, बेसोफिल बढ़ जाता है कैंसर वाले सेल में। तो ये सब के एक ये था लाइफ स्पॉन, जो इनके जीवन काल होता है WBC का लगभग 2 से 3 दिन होता है। कोई सेल जैसे अगर मोनोसाइट मैक्रोफेज बन गया, यानी मोनोसाइट जब टिश्यू में चला गया तो बहुत साल तक भी वो जीवित रह सकता है। जनरली 1 से 4 दिन तक, 2 दिन 3 दिन तक ही WBC जीवित रहता है, फिर नया वो बनते रहता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, जो उसके साथ जा रहा है, तो उसको किल करने में वो आपको अनुभव तो हो नहीं रहा, वो खत्म होते जा रहा था और नया बनते जाता है। वही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से अरबों खरबों की संख्या में बनते रहता है। 1 मिली सेकेंड में कितना लाखों बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोपोसिस। ठीक है, थैंक यू।